हेलो बच्चों, आज हम हमारी 27th वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि है एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें आपको केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और उसी में ही दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों के बारे में जानने को मिलेगा। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो देश है, भारत है, उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। संघीय का मतलब होता है साथ में, किसी के साथ जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम संघ बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हम इसके संग जा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है हम किसी के साथ जा रहे हैं। तो संघीय व्यवस्था भी वही है, जब दो या दो से ज़्यादा शासन एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो भारत में ऐसे ही है। भारत में कोई एक आदमी रूल नहीं करता है, उसमें बहुत सारे जो नेता हैं वो रूल करके एक शासन बनाते हैं। भारत में कितने प्रकार की सरकारें हैं? भारत में हमारे 3 प्रकार की सरकार होती है। एक तो होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार और एक होती है स्थानीय निकाय। केंद्र सरकार जो वो होती है जो पूरे भारत को देखती है, भारत को कंट्रोल में रखती है। फिर आती है हमारी राज्य सरकारें, जो आपको पता है कि भारत जैसे बहुत बड़ा देश है, उसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो है। तो उन पे जो शासन करने के लिए हमें मंत्रियों की ज़रूरत होती है, उस सरकार को हम बोलते हैं राज्य सरकार। इसके बाद आती है हमारी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में हमारे जो गांव की जो शासन व्यवस्था है वो आ जाती है, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। आगे देखिए, केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्रियों के बारे में आपको यहाँ नीचे दिया गया है और उनके नाम दिए गए हैं। जैसे केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, जो इस टाइम पे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद आते हैं हमारे रक्षा मंत्री। जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह। आपको पता है रक्षा मंत्री वो होते हैं जो हमारी देश की रक्षा करते हैं। जितनी भी सेना होती है उसके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके बारे में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी राजनाथ सिंह ही करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे गृह मंत्री। गृह मंत्री जैसे हमारा पूरा देश है वो एक हमारे लिए तो घर ही है ना, तो इसीलिए हमारे जो अमित शाह हैं वो हमारे गृह मंत्री हैं। वो हर एक चीज़ को देखते हैं, परखते हैं और फिर अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वित्त मंत्री, जो पैसों के लेन देन के बारे में पता रखते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी या पापा हिसाब करके रखते हैं ना, वैसे ही वित्त मंत्री भी हमारे देश का हिसाब करके रखते हैं। इसके बाद आते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, विदेशों में जितनी भी बातचीत होती है या जितनी भी सारी लेन देन का जो काम होता है वो ये करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ ही इनके कुछ नाम भी दिए हुए हैं, तो आपको ये सारे नाम याद करने हैं। अब आइए नीचे देखते हैं। इस प्रकार आप दिल्ली राज्य के विषय में निम्न जानकारी भी भरें। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर प्रसाद जी। तो ऐसे ही आपको, अब ये तो हमने पढ़ा था केंद्र सरकार के बारे में। अब आपको बताना है दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम बताने हैं आपको। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का नाम तो दे रखा है, कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, और इनकी सरकार का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है स्वास्थ्य मंत्री कौन है दिल्ली के। तो हमारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री सत्येंद्र जैन। कौन है? श्री सत्येंद्र जैन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये हैं श्री मनीष सिसोदिया जी। सिसोदिया, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। इसके बाद देखिए हमारे जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं उनका नाम है श्री इमरान
हुसैन जी, ठीक है। और जो कानून मंत्री हैं उनका नाम है श्री कैलाश गहलोत, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना।